हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलॉक्स का पार्ट 5, जिसमें ओनली फ्यू, फ्यू और एटलीस्ट वाले स्टेटमेंट्स रहेंगे। ठीक है, और पॉसिबिलिटी के साथ साथ हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस जो है ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और देखें, तो यहाँ पर क्या है, एक स्टेटमेंट दी हुई है। 3 तरह की स्टेटमेंट है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, फिर आते हैं ओनली वाले पे, ओ या फ्यू वाले पे आते हैं। ठीक है, ऑल फ्लोर्स आर बिल्डिंग्स। इसने कहा सभी फ्लोर्स क्या हैं, बिल्डिंग्स है। सभी फ्लोर्स जो है वो क्या है, बिल्डिंग्स है। तो हमने कहा कि सभी फ्लोर्स अगर बिल्डिंग्स है तो इस तरह का डायग्राम आप बनाओगे। ठीक है, अब ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये इसमें भी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी लगी है। मतलब कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी का वर्ड यूज ना करके वो इसमें मे नॉट या मे या कैन वर्ड यूज कर सकता है। अगर कैन वर्ड यूज होता है, कैन यूज होता है, कैन नॉट यूज होता है, ठीक है, या मे यूज होता है, तो आपको ये जाना है, आपको कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली आपसे पॉसिबिलिटी के ही क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पॉसिबिलिटी के रहते हैं। ठीक है, तो अगर समझें इसको, तो यहाँ पर आप देखो सभी फ्लोर्स क्या हैं, बिल्डिंग्स हैं। सभी फ्लोर्स हमने बिल्डिंग बना लिया। इस तरह का डायग्राम एक ही लेकर चल रहे हैं। ऑल डोर्स आर बिल्डिंग्स, इसने कहा और जितने भी डोर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बिल्डिंग्स है। सभी डोर्स जो है वो बिल्डिंग्स है। तो कहीं ना कहीं डोर्स यहाँ पर बना लेते हैं। ये कहीं भी इंटरसेक्ट, कितना भी बड़ा साइज इस सर्कल का हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ बिल्डिंग्स हाउसेस नहीं है, कुछ बिल्डिंग्स जो है वो हाउसेस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया, सारे नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, इसने कहा सम फ्लोर्स आर नॉट डोर्स। कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, कुछ फ्लोर जो है वो डोर नहीं है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट सभी केसेस में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि फ्लोर और डोर यहाँ पर है, बिल्डिंग बिल्डिंग कॉमन है और ये जॉइन नहीं हुए। और जॉइन नहीं हुए तो ये वाला कंक्लूजन गलत हो गया, क्योंकि अगर आप फर्स्ट वाली वीडियो या सेकंड वाली वीडियो आप देखोगे, जो बिना पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस थे, तो वो हमने बिना डायग्राम बनाए ही करे थे। कि उसमें कहा था कि भाई जिनके बीच में स्टेटमेंट नहीं बनती है तो वो क्या हो जाएंगे, उनके सारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसलिए हमने वो इस तरीके से कर लिया। अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है, अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर हमें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सम हाउसेस मे नॉट बी बिल्डिंग, इसने कहा कुछ हाउसेस बिल्डिंग नहीं हो सकते हैं। मतलब कंफर्म नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कंफर्म नहीं पूछ रहा कि नहीं होंगे, उसने कहा कि हो सकते हैं, नहीं हो सकते तो अब बताओ। ठीक है, तो कुछ हाउसेस बिल्डिंग नहीं हो सकते हैं। क्या कुछ हाउसेस बिल्डिंग नहीं हो सकती हैं? ठीक है, अगर हाउसेस बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो उसने कहा कि सम बिल्डिंग्स आर नॉट हाउसेस, सम बिल्डिंग्स आर नॉट हाउसेस, तो कुछ हाउसेस बिल्डिंग्स नहीं हो सकते। इसका मतलब ये वाला जो कंक्लूजन है सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं लगी होती। ठीक है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट चेंज हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं आपका जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाता है, अगर एज इट इज कंक्लूजन ना मिले सम नॉट वाला। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी थी, तो ऐसा हो सकता था, इसलिए यहाँ पर ये सही है आ पा रहा है। ठीक है, कुछ हाउसेस जो है वो बिल्डिंग नहीं हो सकते, तो हमारे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। इसने कहा फ्यू सेल्समैन आर गर्ल्स। ठीक है, इसने कहा कुछ ही सेल्समैन जो हैं, सेल्समैन को एसएम से डिनोट कर लेते हैं, गर्ल्स हैं। कुछ ही सेल्समैन जो हैं वो गर्ल्स हैं। सभी गर्ल्स जो हैं वो सेल्स वुमेन है। सभी गर्ल्स जो हैं वो सेल्स वुमेन है, SW। और कुछ सेल्स वुमेन हाउस वाइफ्स हैं। कुछ सेल्स वुमेन्स जो हैं वो हाउस वाइफ्स हैं, HW। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम हमारा तीनों स्टेटमेंट का बना। अब इसने कहा कि कुछ सेल्समैन सेल्स वुमेन सेल्समैन हैं। कन्फर्म पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी का कोई सवाल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ सेल्स में वुमेन जो है वो सेल्समैन है, कुछ सेल्स वुमेन जो है वो सेल्समैन है, बिल्कुल हमेशा रहेंगे। क्योंकि इसने कहा क्या कि भाई सारी गर्ल्स सेल्समैन है। सब जब आप गर्ल्स को ले रहे हो और सारी गर्ल्स अगर इसी के अंदर आए तो कहीं ना कहीं आपके कुछ सेल्समैन वुमेन जो है वो सेल्समैन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो फ्यू सेल्स वुमेन आर सेल्समैन, ये हमेशा हर केस में करेक्ट आएगा। ठीक है, किस तरह का भी डायग्राम बना लेना। ठीक है, इसने कहा
सम हाउस वाइफ्स आर गर्ल, सम हाउस वाइफ्स आर गर्ल, हाँ बिल्कुल, ये अगर थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते तो ये हमारे साथ इंटरसेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये हमेशा देखो, अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगी है तो इसका मतलब वो डेफिनेट आंसर पूछ रहा है कि ऐसा होगा ही होगा। तो सम हाउसवाइफ्स आर गर्ल्स, सम हाउसवाइफ आर गर्ल्स, ये हो सकता था, अगर पॉसिबिलिटी होती तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं लगी है, इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन गलत है और आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पॉसिबिलिटी अगर लगी है, मे नॉट, मे, कैन, या पॉसिबिलिटी का वर्ड यूज अगर हुआ है, तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी केस में ऐसा हो जाए तो वो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी नहीं लगी है तो डेफिनेट आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इल्स वुमेन आर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ फ्यू ऑस्ट्रिच आर पिकॉक्स, अ फ्यू ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच आर पीकॉक। ठीक है, और सभी पीकॉक्स जो है वो स्वैन है, सभी पीकॉक्स जो है वो स्वैन है, और कुछ स्वैन जो है वो डक्स हैं, कुछ स्वैन जो है वो डक्स है। इस तरह का आपके पास डायग्राम बना। ठीक है, अभी देखो इसने क्या पूछा कि क्या कुछ स्वैन ऑस्ट्रिच हैं, एग्जैक्ट डेफिनेट आंसर पूछा है, कुछ स्वैन जो है वो ऑस्ट्रिच हैं, क्या कुछ स्वैन जो है वो ऑस्ट्रिच होंगी, हमने कहा बिल्कुल होंगी, हर एक केस में होंगी, क्योंकि जब इसने बोला है कुछ ऑस्ट्रिच पीकॉक हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऑस्ट्रिच, कुछ स्वैन जो है वो ऑस्ट्रिच जो है वो जरूर होंगे, कुछ स्वैन जो है वो ऑस्ट्रिच हर केस में होंगी, ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, कुछ डक्स क्या पीकॉक हैं, कुछ डक्स क्या पीकॉक है, ये हमेशा नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, हमेशा नहीं है, देखो डेफिनेट आंसर पूछा है इसने, तो ये हमेशा नहीं है, हो सकता है अगर डक का डायग्राम थोड़ा बड़ा होता तो शायद ये ठीक हो जाता पॉसिबिलिटी के केस में। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, सम पोटैटो आर अनियन, ठीक है, इसका आंसर क्या था हमारे पास, पहला ठीक है, केवल ओनली फर्स्ट फॉलोज। चलो, सम पोटैटो आर अनियन, सम पोटैटो आर अनियन, तो हमने कहा कि जो कुछ पोटैटो है वो क्या है, अनियन है, और सारे अनियन जो है वो टोमेटो है, सारे अनियन जो है वो क्या है, टोमेटो है। ठीक है, कोई भी अनियन कैरेट नहीं है, कोई भी अनियन क्या है, कैरेट नहीं है, कोई भी अनियन कैरेट नहीं है, कुछ, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, इसका मतलब कुछ ही है, सारे नहीं है, ओनली अ फ्यू टोमेटो आर कैरेट, ओनली अ फ्यू टोमेटो आर कैरेट। ठीक है, टोमेटो ये रहा, तो इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम चेंज कर लेते हैं, ओनली अ फ्यू टोमेटो आर कैरेट। ठीक है, कैरेट बना लेते हैं यहाँ पे कि कुछ ही टोमेटो जो है वो क्या है, कैरेट है, और अब ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं कि भाई कोई भी अनियन, कोई भी अनियन जो है वो कैरेट नहीं है। ठीक है, इस तरह का डायग्राम हमारे पास बना है कि अनियन के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा कौन, कैरेट। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या क्या पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है पहली तो कि क्या सारे टोमेटो जो है वो कैरेट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है क्या ऐसी कि सारे टोमेटो कैरेट हो जाएं किसी भी केस में, तो क्या सारे टोमेटो कैरेट हो सकते हैं, हमने कहा नहीं हो सकते, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया ओनली फ्यू टोमेटो आर कैरेट। ठीक है, ओनली वर्ड यूज कर दिया, कंफर्म कर दिया कि कुछ ही है, सारे तो आप ले ही नहीं सकते, इससे ज्यादा नहीं जा सकते, तो इसलिए मैंने जब ओनली अ फ्यू की स्टेटमेंट बनाई थी तो मैंने ओनली अ फ्यू पे ये वाला मार्क लगा दिया था कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है हमें, इससे ज्यादा हमें नहीं बढ़ना है, इतना ही पार्ट है बस। ठीक है, तो हमने कहा कुछ ही टोमेटो कैरेट थे। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई सारे टोमेटो कैरेट किसी भी केस में नहीं हो सकते, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, कुछ पोटैटो कैरेट नहीं है, कुछ पोटैटो जो है वो कैरेट नहीं है। ठीक है, कुछ पोटैटो जो है वो कैरेट नहीं है, एग्जैक्ट पूछ रहा है, यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, लेकिन हो भी सकते हैं। ठीक है, ये वाला डायग्राम कहीं इधर भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर अनियन के साथ तो कैरेट ये इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कुछ पोटैटो कैरेट नहीं है, ये बिल्कुल हर एक केस में करेक्ट आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है, कुछ पोटैटो जो वो कैरेट नहीं है। ठीक है,
ये जो है कुछ पोटैटो कैरेट नहीं है। अगर सारे नहीं है तब भी चलेगा, अगर ये थोड़ा सा इंटरसेक्ट करता है यहाँ पर तब भी हो जाता, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा ही होगा कि कुछ पोटैटो जो है वो कैरेट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करता है। ऑल टोमेटो आर पोटैटो इज अ पॉसिबिलिटी। सारे टोमेटो जो है वो क्या पोटैटो हो सकते हैं? संभावना है क्या सारे टोमेटो जो है वो क्या हो सकते हैं? पोटैटो। तो हमने कहा कि ये रहे सारे टोमेटो, क्या सारे टोमेटो ये पोटैटो हो सकते हैं? ठीक है, क्या है ऐसा हो सकता है? हमने कहा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये कितना भी बड़ा डायग्राम आप बना सकते थे आप इसको, और ये सारे टोमेटो जो है वो पोटैटो हो जाते। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती थी, तो ये ठीक है हमारे पास। देखो ये पोटैटो कितना भी बड़ा कर लो, सारे केसेस में सही आएगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो ओनली अ फ्यू पेन आर इंक, ओनली अ फ्यू पेन आर इंक, कुछ ही पेन जो है, ओनली लगा दिया है तो कुछ ही पेन जो है वो क्या है? इंक है। कुछ ही पेन जो है वो क्या है? इंक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि इतना ही पार्ट आएगा, इससे ज़्यादा पार्ट नहीं आएगा। कोई भी इंक इरेजर नहीं है। नो इंक इज इरेजर। तो हमने कहा इरेजर को यहाँ बना लेते हैं और इरेजर के साथ हम यहाँ पर क्रॉस मार देते हैं कि भाई इंक और इरेजर जो है वो इंटरसेक्ट नहीं होंगे किसी भी कंडीशन में। ओनली पेंसिल आर इरेजर। हाँ, ये अब थोड़ा सा अच्छा सेंटेंस है। केवल पेंसिल ही इरेजर है। तो जब पेंसिल ही इरेजर होंगी तो इसका मतलब ओनली पेंसिल आर इरेजर, इसका मतलब जो इरेजर है वो केवल पेंसिल के अंदर ही मिलेंगी। ठीक है, केवल पेंसिल ही है जो इरेजर है। तो उस तरह का डायग्राम ये बनेगा। ठीक है, ओनली पेंसिल, ये रही पेंसिल, केवल पेंसिल ही है जो सारी की सारी इरेजर है। ठीक है, ओनली पेंसिल आर इरेजर का स्टेट डायग्राम जो है वो ये बनेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओनली ए आर बी, तो इसका मतलब डायग्राम कुछ ये बनेगा कि ये ए है और उन्हीं केवल ए के अंदर ही है बी। ठीक है, इस तरह का डायग्राम आपका ये बनेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी मैंने यही करा है कि ओनली पेंसिल्स आर इरेजर, इसका मतलब पेंसिल का बड़ा डायग्राम था और वो इरेजर है। ठीक है, नो पेंसिल इज इंक, नो पेंसिल इज इंक, इसका मतलब ये भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पेंसिल और इंक भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आपको ध्यान रखना है। देखो, अब क्वेश्चन पहला क्या पूछ रहा है? कुछ इरेजर कैन बी इंक, कैन मतलब पॉसिबिलिटी, कुछ इरेजर इंक हो सकते हैं। हमने कहा क्या कुछ इरेजर इंक हो सकते हैं? हमने कहा नहीं, क्योंकि उसने कहा कि इंटरसेक्ट होगा ही नहीं, तो किसी भी कंडीशन में ये नहीं होगा, तो ये गलत है हमारा। ठीक है, पॉसिबिलिटी सभी केसेस में हमने चेक कर ली, नहीं हो रही है। सारी की सारी इरेजर इंक कभी नहीं हो सकती है, कैन लिखा है। ठीक है, सारी की सारी इरेजर कैन नेवर बी इंक। क्या सारी इरेजर कभी भी इंक नहीं होंगी? क्या सारी इरेजर कभी भी इंक नहीं होंगी? ऑल इरेजर कैन नेवर बी इंक, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये कभी इंटरसेक्ट होगी ही नहीं। सारी की सारी इरेजर कभी भी इंक नहीं होगी, ये बिल्कुल ठीक है। हर एक केस में ऐसा ही होगा, क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं, ऑल पेन आर इंक इज द पॉसिबिलिटी, सारे के सारे पेन को इंक क्या हो सकता है ऐसा? क्या सारे के सारे पेन इंक हो सकते हैं? हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि कुछ ही पार्ट है। तो इसका मतलब ओनली सेकंड फॉलोज आपका ये आंसर रहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा है। अगर नहीं आता तो आप कमेंट में लिखो कि भाई ये वाला क्वेश्चन का हमें ये पार्ट समझ नहीं आया, तो उसको एक बार और हम एक वीडियो बना के इसको समझा देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एटलीस्ट सम रेडियोज आर टेलीविजन। देखो, कभी भी एटलीस्ट वर्ड आता है तो इसका मतलब उसका मतलब सम ही है कि कुछ पार्ट तो रेडियो का है ही। एटलीस्ट का मतलब है कुछ ना कुछ तो है। इसका मतलब सारा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब वो सम वाला ही डायग्राम बनेगा। तो सम रेडियोज आर टेलीविजन, इसका मतलब टीवी लिख लेते हैं। कुछ टेलीविजन, सम टेलीविजन आर टेलीफोन्स, कुछ टेलीविजन जो है वो टेलीफोन है, टीपी है। सभी टेलीफोन कंप्यूटर्स हैं, सभी टेलीफोन क्या है? कंप्यूटर से। तो ये डायग्राम हमारे पास बना। अब देखो इसका फर्स्ट कंक्लूजन, सभी कंप्यूटर्स को टेलीविजन होने की संभावना है। क्या सभी कंप्यूटर टेलीविजन हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी का मतलब है हो सकते हैं। क्या सभी कंप्यूटर टेलीविजन हो सकते हैं? क्या सभी कंप्यूटर जो है वो टेलीविजन हो सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ये कितना भी डायग्राम बड़ा बन जाए, ये बड़ा भी बन सकता है, बराबर भी बन सकता है। तो कहीं ना कहीं सारे कंप्यूटर जो है वो टेलीविजन किसी ना किसी केस में ये हो जाएंगे, क्योंकि कहीं पर कटने वाली बात तो नहीं है। मैंने आपको बताया था कोई भी डायग्राम जब बन रहा है तो वो कितना भी बड़ा डायग्राम, कितना भी बड़ा आप बना सकते हो, क्योंकि सम वाले डायग्राम हमारे देखे थे और ऑल वाले भी देखे थे।
तो हमने ये वाली पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं ये वाली करेक्ट हो जाएगी आपकी। सम रेडियोस कैन बी टेलीफोन, क्या कुछ रेडियो टेलीफोन हो सकते हैं? क्या कुछ रेडियो टेलीफोन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये रेडियो का डायग्राम अगर यहाँ तक आ जाता तब भी हो जाता है, तो ये भी ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा इसमें? बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। इसका आंसर बिल्कुल यही है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, सारे बसेस कार हैं। सारे बसेस क्या हैं? कार हैं। तो ये डायग्राम बना हमारा। कुछ स्कूटर टेम्पो है। अभी स्कूटर टेम्पो की यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं, छोड़ो। ओनली फ्यू स्कूटर्स आर कार। ओनली फ्यू स्कूटर्स आर कार, इसका मतलब ओनली वर्ड यूज हुआ है, तो इसका मतलब इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हम ले सकते। ठीक है, मतलब सारा का सारा स्कूटर को या सारे के सारे कार को स्कूटर के अंदर नहीं रख सकते हम। अब सेकंड वाला सेंटेंस पढ़ो। फ्यू स्कूटर्स आर टेम्पू। फ्यू स्कूटर्स आर टेम्पू। ठीक है, ये इसमें केवल ये लिखा है, कितना भी हो सकता है, ओनली वर्ड यूज नहीं किया है। चलो, सम बसेज आर स्कूटर इज अ पॉसिबिलिटी। सम बसेज आर स्कूटर इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, ये डायग्राम अगर बड़ा होता तो यहाँ तक ये इंटरसेक्ट कर सकता था, तो ऐसा संभावना थी कि ऐसा भी हो सकता है। फ्यू टेम्पोज आर बसेस। फ्यू टेम्पोज आर बसेस, हो सकता है क्या ऐसा? लेकिन ये कंफर्म पूछ रहा है, तो कंफर्म में नहीं है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है, गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली वन फॉलोज। ठीक है, ध्यान रखना है, जिसमें पॉसिबिलिटी होगी वही आपको चेक करना है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है ना। एक बार भी अगर ऐसा हो गया, पॉसिबिलिटी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर एक बार भी गलत हुआ, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, एक बार भी गलत हुआ, तो फिर वो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नो पिंक इज येलो। नो पिंक इज येलो, इसका मतलब कोई भी पिंक जो है वो येलो नहीं है। तो हमने कहा कि इसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, काट दिया। ओनली अ फ्यू येलो आर ग्रीन, केवल कुछ ही येलो जो है वो क्या है? ग्रीन है। तो इसका मतलब ओनली वर्ड यूज किया, तो मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया कि इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। सभी पिंक जो है ब्लू है और सभी येलो ब्लू है। सभी पिंक ब्लू है और सभी येलो ग्रीन ब्लू है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्लू का सर्कल बनेगा जिसमें पिंक और येलो आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, पहला क्या पूछ रहा है? क्या सभी पिंक ग्रीन हो सकते हैं? कैन लिखा है, पॉसिबिलिटी का पूछ रहा है। क्या सभी पिंक ग्रीन हो सकते हैं? क्या सभी पिंक जो है वो ग्रीन हो सकते हैं? हाँ भाई, देखो, येलो और ग्रीन, येलो और पिंक, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं होंगे, बाकी तो हो सकते थे। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि हाँ, ठीक है, सभी पिंक हो सकते हैं, ग्रीन के अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। क्या सभी येलो ग्रीन होने की संभावना है? सभी येलो को ग्रीन होने की संभावना है? हमने कहा नहीं, इतना ही पार्ट है जो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, कुछ ग्रीन पिंक नहीं है। बिल्कुल कंफर्म पूछा, कुछ ग्रीन जो है वो पिंक नहीं है। तो हमने कहा कि कुछ ग्रीन जो है पिंक नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो पार्ट येलो के अंदर आ रहा है वो कभी पिंक नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुछ ग्रीन जो है वो पिंक नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो येलो का पार्ट ग्रीन के ले रहा है वो कभी पिंक के अंदर तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब हमेशा ये तो फिक्स रहेगा कि कुछ ये वाला जो पार्ट है वो कभी पिंक के अंदर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये वाले जो कंक्लूजन है ये बिल्कुल ठीक है, हमेशा के लिए ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन चीजों का, छोटी छोटी चीजें हैं, कैन, में, इन वर्ड्स पर आप ध्यान दो। अगर ये है तो पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सम सोनी आर फिलिप्स। सम सोनी आर फिलिप्स। सम सोनी आर क्या है? फिलिप्स है। ऑल सोनी आर जेबीएल, सारे के सारे सोनी जो है वो क्या है? जेबीएल है। ठीक है, नो फिलिप्स इज एलजी, कोई भी फिलिप्स जो है वो एलजी नहीं है, क्रॉस मार दिया हमने। ओनली अ फ्यू एलजी आर सैमसंग। ओनली फ्यू एलजी आर सैमसंग। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर हम ये मार्क कर सकते हैं कि कुछ ही एलजी ऐसे हैं जो सैमसंग है, सारे नहीं ले सकते। डायग्राम बड़ा नहीं कर सकते आप इसका। चलो, अब कंक्लूजन पूछ रहा है, क्या सारे फिलिप्स को सैमसंग होने की संभावना है? क्या सारे फिलिप्स सैमसंग हो सकते हैं? किसी भी केस में हो जाए। तो हमने कहा कि देखो, फिलिप्स और सैमसंग की अगर बात करें तो ये एलजी के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सैमसंग के तो कहीं पे भी कर सकता है कि ये सारे के सारे फिलिप्स जो है वो अगर ये सर्कल इधर बनाता, मैं थोड़ा बहुत एलजी का पार्ट ले लेता,
तो ये सैमसंग के अंदर सारा का सारा फिलिप्स आ सकता था, ऐसा पॉसिबिलिटी थी। चलो ये वाला फर्स्ट वाला करेक्ट होता है। सम सोनी कैन बी एलजी, कुछ सोनी एलजी हो सकते हैं। हमने कहा देखो बिल्कुल हो सकते हैं, अगर ये एलजी का डायग्राम इधर बनता, फिलिप्स और एलजी के बीच में क्रॉस का साइन बनता, तब भी एलजी इधर आ जाता, और कुछ सोनी एलजी हो सकते थे। कैन भी लगा तो पॉसिबिलिटी है। सम जेबीएल आर फिलिप्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ जेबीएल फिलिप्स हो सकते हैं और ऐसी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो क्या कुछ जेबीएल फिलिप्स हो सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल हो सकते हैं, यहाँ पर तो हो ही रहे हैं, यहाँ पर तो हो ही रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ जेबीएल के फिलिप्स होने की संभावना है? ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इसने कहा कि कुछ सोनी फिलिप्स हैं, ठीक है, और सारे के सारे सोनी जो है वो जेबीएल थे। ठीक है, अगर सारे के सारे सोनी जेबीएल आ रहे हैं तो कुछ जेबीएल का पार्ट भी फिजिक्स फिलिप्स के अंदर आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ओनली ये वाला गलत हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ जेबीएल तो फिलिप्स हैं ही, कुछ जेबीएल तो फिलिप्स हैं ही। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फिलिप्स और जेबीएल की, तो देखो फिलिप्स ये रहा और जेबीएल ये रहा। यहाँ पर अगर मैं देखूं सोनी सोनी कॉमन है, ऑल भी है, तो सम फिलिप्स या सम जेबीएल आर फिलिप्स स्टेटमेंट बन जाती और वो ठीक भी होती, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी लगी है। ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है कि जेबीएल फिलिप्स होंगे ही होंगे, तो संभावना आपकी क्या हो जाएगी? गलत। ठीक है, कंफर्म है तो पॉसिबिलिटी का क्या काम होगा वहां पर? ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? फर्स्ट और सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। ठीक है, ध्यान रखना है इसका बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं ये, अगर ध्यान दोगे तो करेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बैंकिंग के एग्जाम्स में, जितने भी आईबीपीएस, एसबीआई, ठीक है, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस के एग्जाम्स, ये कहीं ना कहीं जो है टीसीएस जो है इस पैटर्न को फॉलो करता है, या मैं कहूँ कि आईबीपीएस जो है वो इस पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है वो ज्यादातर 98% क्वेश्चन जो है ये ओनली फ्यू या पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, या एटलीस्ट वाले जो क्वेश्चंस की बात करूं, तो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 98% क्वेश्चन केवल और केवल बैंकिंग के एग्जाम्स में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में देखने को नहीं मिलते। कभी एक आध बार अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी वाले एसएससी में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इतना घबराना नहीं है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो इस पर फोकस करें, 5 क्वेश्चन सिलॉक्स के आते हैं। ठीक है, और अगर आप बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बाकी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसको थोड़ा सा पढ़ लो, ऊपर ऊपर से पढ़ लो। अगर आ जाए, कभी जिंदगी में आ जाए, कभी कभी पैटर्न चेंज हो जाता है, तो आप कम से कम उसको कर पाओ। ठीक है, तो ज़्यादा घबराना नहीं है इन चीज़ों से, बहुत आसान चीज़ें हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, समझोगे चीज़ों को, तो हो जाएगा। चलो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, स्टेटमेंट बोल रहा है कि ओनली ओह सॉरी अ फ्यू मॉनिटर्स आर बैटरी, फ्यू मॉनिटर्स आर बैटरी, ये मॉनिटर है, आर बैटरी। ठीक है जी, ओनली बैटरी इज कीबोर्ड, केवल बैटरी ही है जो कीबोर्ड है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? ओनली बैटरी इज कीबोर्ड। तो इसका मतलब कीबोर्ड यहाँ बनेगा कि भाई केवल बैटरी ही है जो कीबोर्ड है। कीबोर्ड इसका मतलब और कहीं नहीं है, इसका मतलब कीबोर्ड मॉनिटर के साथ इंटरसेक्ट नहीं होगा। चलो, सम माउस आर बैटरी, सम माउस आर क्या है? बैटरी है, सम माउस आर बैटरी। इसका मतलब ये कीबोर्ड इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं होगा, इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं होगा, कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, इसको अलग पेन से कर लेते हैं, ज़्यादा समझ आएगा हमें कि कीबोर्ड जो है बैटरी के साथ इंटरसेक्ट नहीं होगा, इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने बोल दिया है कि केवल बैटरी ही है जो कीबोर्ड है, केवल बैटरी ही है जो कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड केवल इंडिविजुअल जो है वो बैटरी के अंदर रहेगा, किसी और के साथ कीबोर्ड इंटरसेक्ट नहीं करेगा। चलो, क्या सभी कीबोर्ड माउस होने की संभावना है? क्या सभी कीबोर्ड को माउस होने की संभावना है? हमने कहा नहीं हो सकता ऐसा, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि उसने बोल दिया कि केवल कीबोर्ड ही केवल जो है बैटरी है जो कीबोर्ड है, और मॉनिटर के अंदर या बैटरी के अंदर नहीं आएगा। सॉरी, ये माउस है भाई, ये माउस वाला डायग्राम है। ठीक है, हाँ ठीक है बिल्कुल, सम माउस और बैटरी, हाँ। तो इसने कहा कि भाई केवल ये जो है आपके पास बैटरी है जो कीबोर्ड है, इसका मतलब ये जो कीबोर्ड है वो ना तो माउस के साथ, ना ही वो मॉनिटर के साथ इंटरसेक्ट करेगा। तो इसने कहा क्या सभी कीबोर्ड माउस हो सकते हैं?
हमने कहा नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ज्यादातर मोस्टली माउस इज मॉनिटर, मोस्टली माउस इज मॉनिटर, इसका मतलब ज्यादातर माउस क्या है, वो मॉनिटर है। ज्यादातर माउस मॉनिटर हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इसने कंफर्म पूछा था, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। एवरी मॉनिटर बीइंग कीबोर्ड इज अ बॉडी, सारे मॉनिटरों को कीबोर्ड क्या हो सकते हैं, सारे मॉनिटर जो है वो कीबोर्ड हो सकते हैं? हमने कहा नहीं, ये तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, पॉसिबिलिटी गलत है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका? नन फॉलोस। ठीक है, तो ये थे आज आपके ओनली अ फ्यू, फ्यू एटलीस्ट, या ओन, मतलब ये ओनली वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आप प्रैक्टिस करते रहो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लो, आप किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हो, जो अभी रिसेंट एग्जाम्स में आ रहे हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी आपको डाउट है, किसी भी तरह का आपको डाउट है, तो आप कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सजेशन बिल्कुल आपका वेलकम है, आप ज़रूर दें हमें। और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।